अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 वीक की जो है ब्रेक के बाद फिर से मैं हाजिर हूँ और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हाजिर नहीं हो पाया। तो हम डिस्कस करते हैं जो मैंने फ्राइडे को एक सेटअप लिया था। इसका जीपी जेपाई के बाय का सेल मैंने जीपी जेपाई में से ली थी और मैंने गोल्ड में एक बाय ली थी। ठीक है। अ, वो भी मैं शो कर देता हूँ इसके अंदर। ये रही। ठीक है, ये वाली सेल, इन दोनों का हम लोग जो है ना डिस्कस करते हैं। लेकिन मेन चीज इन जो है ना दोनों ट्रेड्स के अंदर, ठीक है, बल्कि तीनों ट्रेड्स के अंदर जो थी, जो सिमिलर थी, वो थी एक चीज, वो था क्या? ट्रेंड। ठीक है। मैंने कई अपनी वीडियोस के अंदर ये जगह पे कहा भी है, पोस्ट वगैरह के अंदर, कि जो लोग पैसे जो है वो लूज करते हैं वो दो रीजंस की वजह से करते हैं। एक कि वो रेंज मार्केट को ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो कभी ब्रेकआउट में फंसते हैं, कभी मार्केट रिवर्सल में फंसते हैं। दूसरे वो लोग जो क्या करते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन उनको क्या होता है कि यार इधर से हमने ना सेल मारना है। तो ये दोनों जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा लॉस करते हैं। अब चाहे आपकी जो है वो साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो, मेथड पे बड़ी ग्रिप हो, लेकिन अगर ये दोनों चीज गलतियां आप करते हैं तो आपका श्योर जो है ना वो लॉस श्योर है और वो होके रहेगा। ठीक है, इस चीज से बचें जितना बच सकते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैंने अपनी और वीडियोस के अंदर भी कहा हुआ है कि हम ट्रेंड में जब होते हैं तो हम ट्रेंड की डायरेक्शन में देखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ट्रेड्स के पीछे आइडिया क्या था? गोल्ड वाले और जीपी जेपी, ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड थी। ठीक है, जो मैंने ली थी, लेकिन ये भी बेस्ड ऑन दी सप्लाई डिमांड थी। लेकिन जो अभी वाली दो ट्रेड्स थी उनके पीछे क्या था कि हमारा H4 जो था वो बुलिश था। ठीक है, H4 के अंदर हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर अपसाइड होता जा रहा था, तो इसके अंदर हमारा बुलिश ट्रेंड था। तो हमारी अच्छी ट्रेड किस साइड बनती थी? बाय साइड। ठीक है, हमारी जो एरिया ऑफ द कन्फ्लुएंस होते हैं हम उनको जो है वो ट्रेड करते हैं। सिमिलरली जो गोल्ड में आइडिया था, ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें, एक मिनट मैं इसको थोड़ा पीछे करता हूँ। तो गोल्ड के अंदर जो हमारा आइडिया था वो ये था कि भाई मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग सेल जा रही है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, मार्केट नीचे की साइड जो है ना वो डंप करेगी। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये चीज आ जाती है तो फिर हमारे पास सिंपल होता है कि यार हम लोग क्या देखें, उसी ट्रेंड के डायरेक्शन के अंदर हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखें, डिमांड को मार करें और देन उसको हम जो है वो ट्रेड साइड करें। तो मैंने जो इसको सेल किया था उसके पीछे पर्पज यही था। अगर आप इसका H4 देखें तो आपको नजर आएगा कि हम लोग H4 के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना के डाउन साइड आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसकी ये हटा देता हूँ। ये देखें, अब एक स्ट्रॉन्ग मूव जो था, हमने डाउन साइड लेग अप की, ठीक है, हमने एक चोट किया, हमने वापसी ऊपर गए, हमने एक ट्रेंड कंफर्म कर दिया डाउन साइड। ठीक है, अब उसी के अंदर एक माइनर रिट्रेसमेंट हुई थी, फिर मार्केट ने डंप किया था। तो हाई पॉसिबिलिटी यही थी कि मार्केट ऊपर जाए, ट्रेंड कंटिन्यू करे। ठीक है, और जब हमें उसके साथ कोई जो है एसएमसी का एरिया मिल जाता है तो ये सोने पर सुहागा होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो ये सेटअप था, ठीक है, आपका सेम यही सेटअप, ठीक है, जो हमने जीजे के अंदर देखा है, जीजी के अंदर भी वही सेम सेटअप है। अगर आप इसका H4 देखेंगे तो हमें क्लियरली बुलिश दिख रहा है। कैसे बुलिश दिख रहा है? अब अगर इस वेव से पकड़ना शुरू करेंगे इसको, हर वेव के ऊपर ये क्या करता जा रहा है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता जा रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि मार्केट क्लियरली बुलिश है। आप इसके अंदर जो है ना वो बेरिशनेस वाला सिनेरियो देख ही नहीं सकते। ठीक है, वो आपको ठोके रख देगा। तो इस सेम आइडिया को यूज करते हुए ये ट्रेड जो थी बेसिकली लिक्विडिटी ग्रैब के बाद ली गई थी। ठीक है, इसका M30 खोल लेता हूँ। अच्छा, मार्केट ने क्या किया है इस ट्रेड के अंदर कि मार्केट ने एरिया था एक कन्फ्लुएंस का, ठीक है, रीटेस्ट का, जहाँ पे मार्केट आई है। मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी अच्छे से ग्रैब की है। ठीक है, इन लोज की अगेन मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। मार्केट ने अगेन लो से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ने छोड़ कर दिया है। ठीक है, फिर एक सेमी ट्रेंड हमें देखने को मिला जिसने कि लिक्विडिटी क्रिएट की, एक इस एरिया के अंदर लिक्विडिटी क्रिएट की, दूसरी इस एरिया में लिक्विडिटी क्रिएट की बिफोर दी मिटिगेट दी डिमांड। ठीक है, डिमांड को मिटिगेट करने से पहले इसने और लिक्विडिटी क्रिएट की, जो एक कंफर्मेशन होती है कि यार पॉसिबिलिटी ये है कि इसी लिक्विडिटी को उड़ा के और डिमांड से जो है वो मार्केट निकल जाए। ठीक है, मैं जितने भी सेटअप से रीड करवाता हूँ, प्राइस एक्शन हो या फिर एसएमसी, मैं कोशिश यही करता हूँ कि यार वो आपको जो है वो ट्रेंड के साइड के पढ़ाए जाए, क्योंकि ट्रेंड में वर्कआउट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सेटअप बेसिकली क्या था, मार्केट ने आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ठीक है, वैल्यू डिमांड क्रिएट की,
उससे पहले मार्केट ने एक लिक्विडिटी क्रिएट की, उसका फेक आउट हुआ, मार्केट ने आपकी डिमांड पे की एंड देन अपसाइड जो है वो टारगेट कर रही है। पहला टारगेट जो है वो आपका अचीव हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट मार्केट ने आके इसको टच किया और नेक्स्ट टारगेट यही था कि यहाँ जाए, लेकिन ट्रेंड है तो मैं भी ये ऊपर की साइड जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। आई होप तो कुछ लर्न करने को मिला होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।